नमस्कार। मैं पोरस कुमार महावर, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज सुल्तान इल्तुतमिश, गुलाम वंश के शासक सुल्तान इल्तुतमिश के बारे में आज चर्चा करते हैं। गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश का जो शासनकाल रहा वो 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक रहा। वस्तुतः दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति गौर के किसी शासक से नहीं बल्कि खलीफा से प्राप्त की थी। इस प्रकार वह कानूनी तरीके से दिल्ली का प्रथम स्वतंत्र सुल्तान हुआ। व्यावहारिक दृष्टि से उसने दिल्ली की गद्दी के दावेदार ताजुद्दीन यल्तोज और नसरुद्दीन कुचावा को समाप्त किया, भारत के तुर्की राज्य को संगठित किया, उसे मंगोल आक्रमणों से बचाया, राजपूतों की शक्ति को तोड़ने का प्रयत्न किया, सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया, दिल्ली को तुर्की राज्य की राजधानी के अनुरूप वैभवपूर्ण बनाया और अपने नाम के सिक्के चलाए। इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा था। इस कारण वह एक गुलाम का गुलाम था, परंतु अपनी योग्यता के कारण उसने अपने स्वामी से पहले दास्ता से मुक्ति प्राप्त कर ली थी। मोहम्मद गोरी ने अपने समय में ही उसे दास्ता से मुक्त कर दिया था। इस कारण ऐबक की भांति सिंहासन पर बैठने के समय वह गुलाम नहीं था, बल्कि उससे बहुत पहले दास्ता से मुक्त हो चुका था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, न कि उसका वंशज। इल्तुतमिश शमसी वंश का था। इस कारण उसके गद्दी पर बैठने से दिल्ली के सिंहासन पर एक नवीन राजवंश का अधिकार स्थापित हुआ। इल्तुतमिश दिल्ली के सिंहासन का अपहरण करता था, क्योंकि उस सिंहासन पर उसका न्यायोचित अधिकार नहीं था। हालांकि ऐबक के कोई पुत्र नहीं था, बल्कि उसकी केवल 3 पुत्रियां थीं, और इसके कारण से भी इल्तुतमिश को सिंहासन आसानी से प्राप्त हो गया। इल्तुतमिश आराम शाह से अधिक योग्य और अनुभवी था, और उस समय की परिस्थितियों में उसका समर्थन तुर्की राज्य के हित में था। इस कारण से आराम शाह को समाप्त करके इल्तुतमिश का दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार करना ना तो अवैध था और ना गलत था। इल्तुतमिश का प्रारंभिक जो जीवन था वह दरअसल इलवारी तुर्क था, और उसके पिता कबीले के प्रधान थे। इल्तुतमिश बहुत बुद्धिमान था, और इसके कारण से वह भाइयों की ईर्ष्या का पात्र बन गया, और जिन्होंने उसे धोखे से एक मेले में ले जाकर गुलामों के एक व्यापारी को बेच दिया। इसके बाद इल्तुतमिश 2 बार पुणे बेचा गया, और अंत में जलालुद्दीन मोहम्मद नाम के एक व्यापारी ने उसे खरीद कर उसे बेचने के लिए गजनी ले गया, और वहाँ मोहम्मद गोरी ने खरीदना चाहा, परंतु मुँह मांगी धनराशि न मिलने के कारण जमालुद्दीन ने उसे बेचने से इनकार कर दिया, जिसके कारण गोरी ने उसे गजनी में बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया। अंत में कुतुबुद्दीन ऐबक की दृष्टि उस पर पड़ी, क्योंकि उसको गजनी में खरीदना और बेचना निषिद्ध था। इस कारण उसे दिल्ली ले जाया गया, जहाँ ऐबक ने उसे खरीद लिया। इल्तुतमिश ने बेहतरीन शिक्षा प्राप्त करी। वह शिक्षित व्यक्ति, साहसी सैनिक और योग्य नेता था। प्रारंभिक कठिनाइयों में उसको ऐबक से छोटा सा राज्य मिला, लेकिन उसने उन कठिनाइयों को विजय प्राप्त करके उस राज्य को व्यापक और बड़ा बना दिया। इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों के गुट अर्थात तुर्कान चेहलगानी नाम का एक संगठन बनाया, जो उसके प्रति वफादार था। उसने यल्दोज को पराजित किया, और मंगोल आक्रमण का जो भय था राज्यों पर, उसने दूरदर्शिता से तुर्की राज्य को मंगोलों के आक्रमण से बचा लिया। कुचावा को पराजित किया, बंगाल को विजय किया, और हिंदू राजाओं, खासकर राजस्थान, मालवा, दोआब आदि से संघर्ष करके उनको अपने पक्ष में किया। हिंदू राजाओं की शक्ति को उसने दुर्बल किया,
और अपने राज्य के मुख्य भाग दोआब को अपने अधीन करना इल्तुतमिश के लिए आवश्यक था। इसलिए उसने तुर्की सत्ता से स्वतंत्र हो गए प्रदेशों को पुनः जीतने में सफलता प्राप्त की। साथ ही खलीफा द्वारा इल्तुतमिश को सुल्तान के पद की स्वीकृति मिल गई थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इल्तुतमिश का जो शासन प्रबंध था वो कुछ मामलों में अलग था। उसने इक्ता व्यवस्था को आरंभ किया, केंद्र पर एक बड़ी सेना रखी। उसने इक्ता संस्था का प्रयोग भारतीय समाज की सामंतवादी व्यवस्था को समाप्त करने और साम्राज्य के दूरस्थ भागों को केंद्र के साथ संयुक्त करने के साधन के रूप में प्रयुक्त किया। उसने मुद्रा में सुधार किया। वह पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टंका जो 175 ग्रेन का था और तांबे का जितर, उसी ने प्रारंभ किए थे तथा सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू करी। उसके उत्तराधिकार के रूप में ज्येष्ठ पुत्र का चयन करने की सामान्य प्रथा को तोड़ दिया। उसने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया। इल्तुतमिश एक सुसभ्य धार्मिक व्यक्ति, साहसी सैनिक और अनुभवी सेनापति और योग्य शासक था। वह दूरदर्शी और कूटनीतिज्ञ था। गुलाम का गुलाम होते हुए भी जिस गति से उसने उन्नति की और अंत में सुल्तान के पद को प्राप्त किया, वह उसकी योग्यता का प्रमाण था। निसंदेह अन्य अनेक सरदार भी योग्य थे जिनके बारे में सुल्तान इल्तुतमिश ने यह कहा था कि जब वे उसके दरबार में खड़े होते थे तो उसकी इच्छा उनके हाथों और पैरों को चूमने की होती थी, परंतु वह उन सभी को पीछे छोड़ गया और उन सभी ने उसे अपना सुल्तान स्वीकार किया। यह इल्तुतमिश की श्रेष्ठता का प्रमाण था। इल्तुतमिश सुसभ्य था। उसके दरबार में ईरानी राज दरबार के रीति रिवाजों और व्यवहार का आरंभ किया। वह विद्वानों और योग्य व्यक्तियों का सम्मान करता था। इल्तुतमिश धार्मिक विचारों का व्यक्ति भी था। वह सूफी संतों जैसे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके सम्मान में कुतुब मीनार को बनवाया। इसके अलावा काजी हमीदुद्दीन नागौरी, शेख जलालुद्दीन तबरीजी, शेख बहाउद्दीन जकारिया, शेख नजीबुद्दीन नक्शबी आदि का बहुत सम्मान करता था। वह धार्मिक दृष्टि से कट्टर था। वह उसके व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं बल्कि व्यवहार में ही प्रकट होता था। उसने भिलसा और उज्जैन में हिंदू मंदिरों को नष्ट किया था। उसके अंतिम समय में दिल्ली के इस्माइली शियाओं ने उसकी धार्मिक नीति से असंतुष्ट होकर उसे दिल्ली की मस्जिद में कत्ल करने का प्रयत्न किया था। मोहम्मद गोरी के समय में खोखरों के विद्रोह को दबाने के लिए उसने जिस साहस और शौर्य का परिचय दिया, उसके कारण गोरी ने उसे दास्ता से मुक्त किया था। यलदौज और कुचावा को समाप्त करने में उसका अपना योगदान था तथा बंगाल और राजस्थान के महत्वपूर्ण युद्धों में उसने स्वयं नेतृत्व किया। उसकी विजयों से बहुत कुछ श्रेय उसकी स्वयं की सैनिक प्रतिभा और सेनापतित्व की योग्यता को है। इल्तुतमिश दूरदर्शी था, कूटनीतिज्ञ था। भारत की उन परिस्थितियों में वंशानुगत राजतंत्र को स्थापित करना एक प्रमुख आवश्यकता थी। उसने इसके लिए प्रयत्न किए और सफल हुआ। खलीफा से सुल्तान के पद की स्वीकृति लेना उसके इस उद्देश्य की पूर्ति का एक भाग था। अपनी कूटनीतिज्ञता का परिचय उसने चंगेज खां और जलालुद्दीन मंगवर्नी के साथ व्यवहार करते हुए दिया। इसका अतिरिक्त परिस्थितियों के अनुकूल होने पर यलदौज और कुबाचा को समाप्त करना भी उसकी दूरदर्शिता का प्रमाण था। परंतु इल्तुतमिश की मुख्य सफलता भारत में नव स्थापित तुर्की राज्य को सुरक्षा प्रदान करना, उसे वैधानिक स्थिति दिलाना और उस पर अपने वंश के अधिकार को वंशानुगत अधिकार बनाना था। और इस तरह से इल्तुतमिश निसंदेह गुलाब वंश का वास्तविक शासक था।